सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा अभ्यास में ऐसे भी बच्चे काम को पूरा करेंगे, यानी कि आज भाषा अभ्यास में हम ऐसे भी बच्चे पाठ को पूरा करेंगे। पाठ 16 ऐसे भी बच्चे। हमें वैसे शब्द लिखना है जिसमें जा में नुक्ता लगा हो। सब्जी यानी जा के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। जिम्मेदारी जा के नीचे लगेगा, आवाज़ जा के नीचे लगेगा। ज़रूरतों यानी ये सारे शब्द उर्दू फारसी भाषा से आए हैं, इसीलिए इन शब्दों के नीचे जा के नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगेगी। हम इसे ऐसे लिखेंगे। सब्जी, जिम्मेदारी, आवाज, और यहाँ में है ज़रूरतों। इन सारे शब्दों के नीचे नुक्ता लगा है। रू बड़ी रू की है, मात्रा है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पन्ना उनके पास आती है, मेरे कंधे पर भी कभी बसता होगा। बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। इन तीनों वाक्यों में अलग अलग समय के दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग समय को ये बता रहा है। तो यहाँ हमें काल को पहचान करना है, काल को पहचानना है। जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल है, जो काम होगा वो भविष्य काल है, और जो काम हो चुका था यानी बाज वेर वाले जो शब्द है, वाक्य है, था थी वाले, ये भूतकाल कहलाएंगे। अब आप लोगों ने ऊपर के उदाहरण में देखा, वर्तमान काल काम हो रहा है, भविष्य काल काम होगा और भूतकाल काम हो चुका था। तो हमने यहीं से इनका क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चले उसे काल कहते हैं। मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को काल पढ़ाऊंगी। अभी मैं हल्का सा इसका उदाहरण आपको दे रही हूँ। वे महलों की बात कर रहे हैं, तो कर रहे हैं यानी काम अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा। प्रश्न संख्या 3 का आप वर्तमान काल लिखोगे। दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे, यानी अभी मिले नहीं हैं, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे, ये भूतकाल है। बादल
गरज रहे हैं। तो ये काम हो रहा है, यानी ये भी वर्तमान काल है। लास्ट में है बारिश जरूर होगी, यानी भविष्य काल, होने वाला काम भविष्य काल में आएगा। अब हम प्रश्न 4 पर आएंगे। यहाँ उदाहरण दिया है, लूट शब्द के 2 अर्थ है। लूट का मतलब धोखा देना, लूट का मतलब ले लेना। उसी तरह यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं उत्तर। उत्तर का भी 2 अर्थ है, एक दिशा और एक जवाब। हार का मतलब होता है पराजय और माला। सोना का मतलब निंद्रा और एक धातु। सोना बहुमूल्य धातु है ना। तो इसी तरह से आपको इन दोनों अर्थों से एक एक वाक्य बनाए, लेकिन एक दिशा से आप नहीं बनाइएगा। आप उत्तर दिशा का उस वाक्य में चर्चा कीजिएगा। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैं उत्तर में खड़ी हूँ, या मेरा घर उत्तर में है, और मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो हम यहाँ प्रश्न संख्या 4 के का पर आएंगे। यहाँ है एक दिशा, मेरा घर उत्तर में है, और दूसरा वाक्य मैंने बनाऊंगी, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। उत्तर लिखे। आप अपने अनुसार जो अच्छा सा वाक्य आपको आता है आप बना सकते हैं। अब हार का मतलब पराजय यानी हारना है, और माला भी है। तो हम खा में आएंगे। श्रीलंका भारत से मैच हार गया। मेरे पास सोने का हार है। इस तरह से अब तक हमने प्रश्न 1, 2, 3, 4 को कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आएंगे। वचन बदलना, सब्जी सब्जियां, रोटी रोटियां, बोरी बोरियां, बस्ती बस्तियां। सब्जियां, आप देखिएगा आधा व और जा दोनों को मैंने ईकार की मात्रा के अंदर रखा है। सब्जियां, रोटियां,
बोरियां, बस्तियां। बच्चों, अब तक मैंने प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 करवा दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 6 यानी 6 पर आएंगे। यहाँ दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लगाना है। रोटी कैसी है? गोल रोटी, गरम रोटी, ठंडी रोटी, बासी रोटी। आप अपने मन से कोई भी विशेषण लिख सकते हैं। बोरी तो मैली बोरी, गंदी बोरी, साफ बोरी, नीली, हरी, कुछ भी आप रंग लगा सकते हैं या अपने मन का। भारी बोरी, हल्की बोरी। बच्चे, अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, स्कूली बच्चे, कुछ भी, या 4 बच्चे संख्यावाचक विशेषण भी आप डाल सकते हैं। और है आगे का प्रश्न है थैली, थैलियाँ। तो 4 थैलियाँ। यहाँ तो हमें संख्यावाचक इन दोनों में विशेषण लगाना पड़ेगा। बच्चे और थैलियाँ में आप या तो गुणवाचक या फिर संख्यावाचक विशेषण लगा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर।